सो नमस्कार बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट, आज हम नंबर सिस्टम वाले चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर टोटल 4 टाइप के नंबर सिस्टम है। सबसे पहला डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, थर्ड इज बाइनरी नंबर सिस्टम एंड फोर्थ इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। बच्चों, ये चारों ही नंबर सिस्टम्स जो होते हैं वो एक्चुअल में जितने भी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं, पर्टिकुलर जो नंबर्स हैं, उनको डिनोट करने के काम आते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम इज व्हाट? सिंपली अ नंबर सिस्टम इज अ सेट ऑफ वैल्यूज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज। डिफरेंट क्वांटिटीज को शो करने के लिए डिफरेंट नंबर सिस्टम है। अब बच्चों, सबसे पहला और बेसिक नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एम आई राइट? भाई, डेसिमल नंबर सिस्टम हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको पता होगा बच्चों। सपोज करो कि डेसिमल, पहली बात तो हर नंबर सिस्टम के अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों। एक बात ध्यान रखिएगा, हर नंबर सिस्टम में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहली उसकी कैरेक्टर सेट और दूसरा उसकी बेस वैल्यू। एम आई राइट? आई एम रिपीटिंग, सबसे पहली उसकी कैरेक्टर सेट और दूसरा उसकी बेस वैल्यू। जैसे सबसे पहला नंबर सिस्टम है बच्चों डेसिमल नंबर सिस्टम। याद कर लीजिए बच्चों, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर डिजिट्स कौन कौन से होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। एम आई राइट? इस दुनिया में सारे डेसिमल नंबर्स जितने भी बने होते हैं वो सारे के सारे 0 से लेकर 9 तक के कैरेक्टर्स से ही बने होते हैं, या आप ऐसे बोल लो 0 से 9 वाले ही डिजिट होते हैं उसमें। बड़े से बड़ा नंबर 0 से 9 के डिजिट में से किसी डिजिट से मिलकर बना होता है। और डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू क्या होती है बच्चों? 10। कितनी होती है? 10। अब सर, इस बेस वैल्यू और फेस वैल्यू से हम क्या समझते हैं? तो गौर से देखिए बच्चों, सपोज करो यू हैव अ नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम दैट इज 547। तो गौर से देखिए बच्चों, आपका जो 547 होता है उसमें 7 कौन से प्लेस पर होता है? यूनिट प्लेस पर। यूनिट मतलब वंस प्लेस पे। 4 कहाँ पे होता है? टेंस प्लेस पे। 5 कहाँ पे होता है? 100 प्लेस पे। तो एक तरह से आपका 7 वाला जो डिजिट है, 7 वाला जो डिजिट है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 की पावर 0 से। क्यों? क्योंकि हर पर्टिकुलर जो डिजिट होता है ना, वो उस नंबर सिस्टम के बेस वैल्यू की ऊपर पावर से मल्टीप्लाई होता है, एंड द पावर इज ऑलवेज बी स्टार्ट्स फ्रॉम 0। एम आई राइट बच्चों? मैंने क्या बोला? सपोज करो आपने किसी भी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम के अंदर कोई भी एक नंबर लिखा, जैसे मैंने लिखा 547। तो 547 का जो हर एक डिजिट है ना, जैसे 7, 4, 5, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? इसकी बेस वैल्यू से। और इसकी बेस वैल्यू क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम की? 10। तो ये 7 किससे मल्टीप्लाई हो गया? 10 से। 4 किससे मल्टीप्लाई हो गया? 10 से। 5 किससे मल्टीप्लाई हो गया? 10 से। ठीक है, फिर क्या होगा? ये जो 7 है इसके मल्टीप्लाई हुआ था आपका 10 से, तो यहाँ से पावर लगना स्टार्ट होती है फ्रॉम बैक साइड। और बैक साइड में सबसे पहली पावर 10 की लगती है 0 से। तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2। तो इसको जब आप सॉल्व करके ऐड करते हैं, एक बात ध्यान रखना, इसके सारे पेयर्स को सॉल्व करके जब आप ऐड करते हैं, चूंकि 10 की पावर 0 कितनी होती है? 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 7, 10 की पावर 1 इज 10, मल्टीप्लाई बाय 4 इज 40, 10 का पावर स्क्वायर इज 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 500, सो इट बिकम, ऐड करोगे तो 547। तो आपने देखा बच्चों, आपने एक चीज देखी होगी कि 7 की पोजीशन थी यूनिट प्लेस, 4th की पोजीशन थी टेंस प्लेस, 5 की पोजीशन थी 100 प्लेस। इसी वजह से 7 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, 4 मल्टीप्लाई हुआ 10 से और 5 मल्टीप्लाई हुआ 100 से, और अकॉर्डिंगली आपका नंबर फॉर्म हो गया। तो बच्चों, कंप्यूटर जो होता है ना, वो डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ नहीं करता है, वो कोई और अदर सिस्टम को यूज़ करता है, जिनमें आपके हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड दैट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, इन सभी को यूज़ करता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक करके इन्हीं नंबर सिस्टम्स की, जिनमें सबसे पहले और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बच्चों, बाइनरी नंबर सिस्टम को बाइनरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, एक तो होता है 0 और एक होता है आपका 1। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर कंप्यूटर के अंदर बाइनरी जो है नंबर, कंप्यूटर के अंदर जो बाइनरी नंबर है उन्हीं को क्यों यूज़ करा जाता है? ठीक है, तो बच्चों गौर से सुनिए, कंप्यूटर में बाइनरी नंबर को यूज़ करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है बच्चों, आपने देखा बाइनरी नंबर में मात्र 2 ही डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट। जैसे हमारे 0 से लेकर 9 तक डिजिट थे डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो उसका बेस कितना था?
10, क्योंकि जब 0 से लेकर 9 तक की आप काउंटिंग करते हो, काउंट करके देखो बच्चों फिंगर पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 10 डिजिट थे ना, तो इसीलिए उसका बेस 10 है। तो एक बात सोचो बच्चों, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट है 0 एंड 1, तो इसका भी बेस क्या होगा 2। ओके, क्योंकि 2 ही डिजिट है तो इसका बेस भी 2 ही होगा। ठीक है ना। तो ऑल डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं ना बच्चों, या कोई भी डिजिटल सिस्टम है, वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम पे ही वर्क करता है। क्यों वर्क करता है? क्योंकि बच्चों कोई भी डिजिटल कंप्यूटर है या डिजिटल मशीन है वो वर्क करती है इलेक्ट्रिसिटी पे, और इलेक्ट्रिसिटी की भी 2 ही स्टेट होती है, या तो ऑन या फिर ऑफ। तो यहाँ पे जो बाइनरी डिजिट 1 होता है वो ऑन स्टेट को शो करता है और 0 1 स्टेट को शो करता है। अगर आपसे कोई भी पूछे बच्चों कि ये जो डिजिटल डिवाइस होते हैं ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे ही काम क्यों करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? एक्चुअली डिजिटल डिवाइसेस वर्क करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल की 2 ही स्टेट होती है, या तो 0 या 1, यानी ऑन या ऑफ। इस वजह से बाइनरी नंबर सिस्टम इज मोस्ट कंपैटिबल विद द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, दैट्स व्हाई दे आर इजियर टू वर्क, सो द कंप्यूटर यूजेस इट। ठीक है। सो सिंपली अब क्वेश्चन आता है कि सर हम वी आर द ह्यूमन बीइंग, वी अंडरस्टैंड ओनली द डेसिमल नंबर सिस्टम, हमें तो बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं आता। जब भी हम कंप्यूटर को बच्चों इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हमारे कंप्यूटर के अंदर एक पार्ट होता है दैट इज ALU, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। वो क्या काम करता है? हम जो भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं ना बच्चों, उसको वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर कंप्यूटर तो बाइनरी कोड को कन्वर्ट कर देता है, बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर लेता है डेसिमल को, सर क्या डेसिमल से बाइनरी कोड हम भी जनरेट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है, गौर से देखिए। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, ये देखिए, सपोज करो यू हैव 25 बेस 10, 25 बेस 10, तो समझ जाओ बच्चों ये कौन सा नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है? ऑब्वियसली डेसिमल नंबर सिस्टम में। 25 ब्रैकेट और बेस में 10, इसका मतलब ये काय में लिखा हुआ है? दैट डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब आपको इसको बेस 2 मतलब किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो देखिए क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करिए बच्चों, आप सभी को LCM लेना तो आता ही होगा बच्चों। ठीक है। तो सबसे पहले 25 को यहाँ लिखिए और उसका LCM बार बनाइए। LCM बार बनाने के बाद आप इसको 2 से डिविजिबल करिए। जैसे आपने 2 से 25 को डिविजिबल करा, तो 2 से 25 को जब हम डिविजिबल करते हैं तो डिवीजन 12 टाइम्स जाता है और रिमाइंडर 1 बचता है। तो जो भी रिमाइंडर बच रहा है वो उसके आप आगे लिखते जाइए, 25 के आगे नहीं, क्योंकि 25 को तो डिवाइड करा है। उसका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट लाइन में आता है, हमेशा ध्यान रखना। तो 2 से 25 को डिविजिबल करा, डिवाइड करा, तो यू गॉट कोशेंट एज 12 एंड रिमाइंडर इज 1, लिख दिया आपने यहाँ पे। फिर आप 2 से 12 को डिवाइड करिए। जब आपने 2 से 12 को डिवाइड करा तो आपने 6 एज अ कोशेंट और 0 एज अ रिमाइंडर गेट करा। फिर आपने 2 से 6 को डिवाइड करा, तो फिर से 2 3 जा 6 एंड रिमाइंडर 0, देन 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। ठीक है। अब जब भी आपका 1 आ जाता था, आपको याद होगा बच्चों मैथ्स में जब 1 आ जाता था ना हमारा, तब हम रुक जाते थे, लेकिन हमारे यहाँ पे कंप्यूटर में हम नहीं रुकते हैं। हम 2 0 जा 0, एम आई राइट? 2 0 जा 0 और 1 एज अ डिनोमिनेटर आ जाता है। ठीक है। जब आप इस तरह से आप यहाँ पे लिखते हैं, तो अब आपको क्या करना है बच्चों, इस पूरे नंबर को नीचे से ऊपर, ये आपको दिख रहा है 1 1 0 0 1, एम आई राइट? 1 1 0 0 1, आप इसको नीचे से ऊपर लिख दो। अगर बच्चों आपको लास्ट स्टेप समझ में नहीं आई है तो एक तरीका और है, जब आपके लास्ट में 1 बच जाए ना, तो उस 1 को यहाँ लास्ट में रिपीट कर दें एक बार। ठीक है। और उसको नीचे से ऊपर लिख दें। तो नीचे से ऊपर लिखेंगे तो आपका इंस्ट्रक्शन क्या होता है? 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। जो आपका बॉटम टू अप है ना, उसको आप राइट टू लेफ्ट लिख दो। योर आंसर इज रेडी। Your that decimal data is converted into that binary form. Okay. Here again we have an example here. आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझसे जरूर पूछिएगा। ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन आता है, सर हमने बाइनरी डेसिमल नंबर को बाइनरी में तो कन्वर्ट कर दिया, सर क्या हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं?
ऑब्वियसली यस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल तरीका है बच्चों, बहुत ज़्यादा ही सिंपल तरीका है, गौर से देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए बच्चों, सपोज करो हमारे पास ये बाइनरी नंबर है, क्या है 1010 बेस 2। अब आपको क्या करना है बच्चों, इस नंबर को काय में कन्वर्ट करना है, दैट डेसिमल नंबर सिस्टम में, यानी बेस 10 वाले नंबर सिस्टम में। तो देखिए बच्चों क्या कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप राइट साइड से स्टार्ट होइए। आपका सबसे देखो यूनिट डिजिट कौन सा है बच्चों, 0, आप उसको लिखें, फिर 1 आप उसको लिखें, फिर ये वाला 0 आप इसको लिखें, फिर ये वाला 1 आप इसको लिखें। अब बच्चों यूनिट डिजिट है, उस यूनिट डिजिट, वंस डिजिट, टेंस डिजिट और 100 डिजिट सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया आपने, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप जो लीस्ट डिजिट है दैट इज यूनिट डिजिट है उसकी पावर 0 से कंटिन्यू कर दे 2 के ऊपर। तो देखो 2 की पावर 0 हो गई, यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो गौर से देखिए 2 की पावर 0 कितना होता है बच्चों, 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 2 की पावर 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 4 इंटू 0 इज 0, एंड 2 की पावर 3 इज 8, 8 इंटू 1 इज 8। जब आप इन सब का सम करेंगे तो यू गेट 10। सो दिस इज द 1010 is the instruction that is converted by decimal to binary, ठीक है, एंड द डेसिमल नंबर जिसको कन्वर्ट करके 1010 इंस्ट्रक्शन आता है दैट इज 10। ओके, उसी तरह से यहाँ पे बच्चों 2 एग्जाम्पल और दे रखे हैं, ये आप पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।